ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन करीब 28 घंटे के बाद सफर करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। आज 16 मार्च को भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:40 पर इसने ISS में डॉकिंग की और 11:05 पर इसका हैच ओपन हुआ। हैच ओपन यानी कि ये कनेक्ट हो गया और इस स्पेसक्राफ्ट को, ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। लेकिन इन दोनों को ही नहीं लेकर आएगा, 2 और अंतरिक्ष यात्री हैं, वो भी लौटेंगे। तो कुल मिलाकर ISS में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं और ये अंतरिक्ष यात्री क्रू 9 कहला रहे हैं। अब जो अंतरिक्ष यात्री रवाना हुए हैं वो क्रू 10 के जरिए गए हैं। तो 4 मेंबर की क्रू 10 टीम ने शनिवार को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे के आसपास उड़ान भरी थी सुबह, और केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि इससे पहले इसे लॉन्च तो बहुत पहले होना था, 12 तारीख को हो जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे टाला गया था। क्रू 10 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां पर मौजूद क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट निक हेग, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और अलेक्सांद्र गोरबुनोव ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में पृथ्वी पर लौटेंगे। यानी कि ये 4 लोग वहां पर ISS में मौजूद हैं और ये चारों वापस लौट आएंगे। ये चारों एस्ट्रोनॉट 19 मार्च को स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। हालांकि ये तारीख हो सकता है कि 1-2 दिन आगे बढ़ सकती है। और 15 मार्च को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स और बुच बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी और उनके साथ बुच विल्मोर मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकना था ISS में, और इसके बाद इनकी पृथ्वी पर वापसी हो जानी थी। इस मिशन के लिए बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस V रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा था और इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन थ्रस्टर्स में दिक्कत पेश आने लग गई और इस परेशानी आने की वजह से इसमें कुछ दिक्कत आई। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था कि इसमें इनके पास कैपेबिलिटी है। वैसे एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च करनी थी, कई एक्सपेरिमेंट भी उनको करने थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी फ्लाई करना था, यानी कि उड़ाना था। अब मिशन पूरा क्या था इसको समझते हैं कि मिशन क्या था जिसके लिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए हुए हैं। तो वो नासा का व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का एक हिस्सा है। दरअसल नासा का ये टारगेट है कि वो अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन पर भेज सके, और इसी उद्देश्य से ये टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। अब जिस स्टार लाइनर विमान से यात्री गए थे उसका क्या हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स जो थे, उन्होंने जो उम्मीद की गई थी उसके हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। और आमतौर पर वैसे थ्रस्टर्स क्या होते हैं ये समझ लीजिए कि कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को थ्रस्टर्स कहा जाता है। और इसके कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टार लाइनर के हीलियम सिस्टम में भी कई लीकेज देखे गए थे। जांच के बाद यह तय किया गया कि स्टार लाइनर को बिना क्रू के ही वापस धरती पर ले आया जाएगा, और 6 सितंबर 2024 को स्टार लाइनर को बिना क्रू के ही धरती पर वापस ले आया गया। क्रू 10 नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए ISS पहुंचा, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर क्रू 10 के सदस्यों के यहां पहुंचने के बाद ISS पर पहले से मौजूद चारों अंतरिक्ष यात्री क्रू 10 की टीम को हैंडओवर देने का काम करेंगे। इस हैंडओवर की प्रक्रिया में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, यानी कि हमने इतने दिनों में क्या काम किया इसकी जानकारी अपने साथियों को साझा की जाएगी जो नए साथी आए हैं।
इसके बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी धरती पर वापस लौट पाएंगे। आपको बता दें कि क्रू 10 मिशन के तहत नासा के कुल 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे, यानी कि ISS पर भेजे गए। इनमें कमांडर के तौर पर एन मैक्सलेन का नाम शामिल किया गया है और इसके अलावा निकोल आयर्स पायलट की भूमिका में है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी यानी जाक्सा के अंतरिक्ष यात्री तकुया ओनिशी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर इस बेड़े में शामिल किए गए हैं, तो रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर यहां पर पहुंचेंगे। सुनीता और बुच विल्मोर सिर्फ 8 दिनों के लिए स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन अब उन्हें 274 दिनों से ज्यादा समय तक यहां पर रुकना पड़ा है। और इतने लंबे समय में कई बार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी में रहने के प्रभाव जैसी समस्याएं होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। सुनीता और बुच विल्मोर को मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो सकती हैं। सुनीता विलियम्स मार्च 2025 में अंतरिक्ष से वापस लौटेंगी, तो उन्हें पूरी तरह नॉर्मल होने में साल भर का वक्त भी लग सकता है। धरती पर लौटने के बाद दरअसल होता यह है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मली अपने आप को लौटाना। यह इस बात पर यह तय होता है कि कितने समय तक वो अंतरिक्ष में रहे हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी होती नहीं, तो वहां पर अंतरिक्ष यात्री हवा में ही झूलते हुए या लहराते हुए नजर आते हैं, और जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी वो आदतें जो वहां अंतरिक्ष में रहते हुए उनको हो गई है, वही आदतें उनको पृथ्वी पर बदलनी पड़ती हैं। जैसे कि चलना पड़ता है, लेकिन वहां तो चलना नहीं पड़ता, और ऐसे में दिमाग को वो सारे जो ऑर्डर्स हैं वो पहुंचाने में शारीरिक रूप से बड़ा समय लगता है। नासा के एस्ट्रोनॉट डगलस एच व्हीलॉक ने 189 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, और उन्होंने भी बताया है कि लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो बॉडी में कई सारे फिजिकल चेंज आ जाते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से हम यहां तक सोचने लगते हैं कि हमको तो पैरों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उड़ते हैं वहां पर। ऐसे में वापसी होती है तो धरती के, पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स और फिजिकल एक्सपर्ट से रिकवरी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। मांसपेशियों और हड्डियों को रिकवर करने के लिए कई महीनों तक एक्सरसाइज भी करना पड़ जाती है और साल भर लग जाता है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली भी बताते हैं कि उन्हें स्पेस से आने के बाद शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए फिजिकल थेरेपी लेनी पड़ गई थी। आई पावर की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए उनको इलाज लेना पड़ा था। वैसे एक्स पर क्रू 10 के डॉक करने और फिर वहां उनके क्रू 9 से मुलाकात करने की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर नासा ने साझा की हैं, जिसमें क्रू 9 ने स्पेस स्टेशन में आते ही क्रू 10 के सदस्यों का वेलकम किया है। यानी कि अब क्रू 9 के सदस्य सभी वापस लौट आएंगे, जिसमें बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री जो कि ISS में मौजूद हैं, वो सभी वापस धरती पर लौट रहे हैं। जबकि यहां से जो नए अंतरिक्ष यात्री गए हैं, जिसमें एक जापान और एक रशिया के भी वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, वो यहां पर गए हैं, तो 4 सदस्य वहां पर अब काम में लग जाएंगे और इसे क्रू 10 नाम दिया गया है। क्रू 9 वापस धरती पर लौटने वाला है, इंतजार कीजिए। धन्यवाद।